तो उसकी बीवी को पूरी तनख्वाह मिलती है। जब बंदा 60 साल तक हो जाएगा फिर इसको पेंशन में कन्वर्ट किया जाता है। और जो रह गया बच्चियों का मसला कि जो अगर पंजाब गवर्नमेंट का रूल है अगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक जब बच्ची की शादी होती है, बच्ची अगर समझदार होती है वो खुद ही कहती है कि मुझे घर नसीब हो गया, मैं पेंशन बंद करवा देती हूँ। लेकिन जिसको नहीं मिलती वो उसके साथ नहीं, मैंने ऐसे केस देखे नजम साहब। मेरा क्वेश्चन जो है ना, आप समझे कि अगर कई लोग नई देर तक शादी नहीं करती मगर ख़वातीन कभी माशरे में अकेली तन्हा नहीं भी रहा जाता कि उसके ऊपर मसले मसाइल आ जाते हैं, या औरत ने शादी कर ली सेकंड तो देर से करती है चाहे जब मर्जी करती है, तो क्या अगर कर ले तो ये कहाँ की गारंटी, ये कैसे गारंटी दी जा सकती है कि वो अगले घर में जाके दोबारा शादी करके भी आबाद रह जाएगी, या उसका शोहर नहीं मरेगा, या वो तलाक नहीं उसको होगी? तो क्या उस पेंशन को रोकना चाहिए? बेहतर है ये बात? नहीं, उसमें कानून जो है ना वो है कि अगर दोबारा वो उसको डिवोर्स हो जाती है तो पेंशन दोबारा लग जाएगी, उसने लिख के देना है। अच्छा, लेकिन हमारे महकमे में ना ये तमाम डिपार्टमेंट्स में है जो पंजाब गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं उन तमाम डिपार्टमेंट में ये प्रैक्टिस है कि अगर बच्ची की शादी हो गई है, खुदा ना खास्ता उसको डिवोर्स हो, कुछ महकमे ऐसे है ना जो अपने रूल बनाकर बैठे हुए, मैं उन पर बात कर रही हूँ कि कुछ महकमे पंजाब गवर्नमेंट के जुमरे में नहीं है। हाँ, वो जो ऑटोनोमस बॉडीज अपने आप लेवल पे काम कर रही होती हैं, वो अगर ये सहूलत दे रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दौर में पेंशन की सहूलत देनी चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग देखे हैं कि वो बेचारे थोड़ी सी पेंशन के लिए लाइनों पर में लगे हुए रहते हैं, उनको आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाए, उनको आसानी से दे दी जाए। वो बुजुर्ग क्या इस उम्र में धक्के खाने के लिए जो उन्होंने 60 साल हुकूमत को दिए होते हैं, अपनी जॉब को दिए होते हैं, 60 साल के बाद ही वो रिटायर होते हैं, फिर तो उनको आसानी से मिल जानी चाहिए ना, फिर क्यों मुश्किलात का सामना आता है? वो जब पेंशन का वो महीना शुरू होता है, पहली डेट आती है तो तकरीबन सारे ही लोग इकट्ठे हो गए तो आ जाते हैं। वो या तो ना कभी वो कहें कि हम इस तरह कैटेगरी बना लेते हैं कि आज 100 चले जाएं, कल 100 चले जाएं। नहीं तो उनके बैंकों में खुद बहुत ट्रांसफर कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? अकाउंटों में आती है। हाँ, अकाउंट से हर बंदे के तो वो एटीएम से निकालते रहे अपनी आसानी से। वो जहाँ जिनका अकाउंट है वहाँ। हाँ। अब हमारा अकाउंट है, अगर हम कहते हैं जी कि हमने एम्प्रेस रोड पे जाना, एम्प्रेस रोड में हम एटीएम लगाते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। हाँ जी, ये फैसिलिटी आसानियाँ, ऐसा ही रूल बनाने चाहिए हमारे पास। हमारा इस वक्त हमारे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पेंशनर्स का इस वक्त एक बड़ा दरीना मसला है। जब गवर्नमेंट में है कि पहले 75 साल उम्र थी, जब आपकी उम्र 75 साल हो जाती थी आपकी पेंशन डबल हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ने कर दिया 72 साल। हमारे महकमे में पहले मिलती थी पेंशन, सन 2001 में आके इन्होंने वो डबल पेंशन बंद कर दी है। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डबल पेंशन के असूल के तगोदो में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जबकि होनी चाहिए 75 साल के बाद कितना कोई जिंदा रह लेगा, हो जानी चाहिए थी। इस वक्त हमारे महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 4 बंदे हैं। एक हमारे साबका प्रेसिडेंट हमारे एसोसिएशन के ख्वाजा मीर असगर साहब, वो माशाल्लाह 96 साल की उम्र के हैं। उन्होंने बड़ी तवज्जो की है। वो मुख्तलिफ जस्टिस के अदालत में केस लगता रहा, वो जाके उन्होंने मिन्नत समाजिद भी की कि खुदा के लिए ये केस कर दो। लेकिन अब पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमारा केस नहीं लग रहा, जिसके लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक थी, वो केस लगने ही नहीं देती थी, वो कहती थी पेंशनर्स का केस रहने दो। कुछ लोगों ने और भी अपने तौर पे किस लिए रहने दें, जस्टिस आयशा साहबा ने किस लिए कहा? मेरा सवाल है उनसे कि क्यों इतनी बेहिसी का मुजाहरा किया? हम लोग पढ़ लिख कर जब हम कानून को पढ़ चुके हैं, समझ चुके, तो क्या इंसानियत भूल जाएंगे? वो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट से ख्वाजा मीर असगर था, उस वक्त उनकी साल पहले 95 साल उम्र थी। उन्होंने उस जस्टिस आयशा मलिक की अदालत में खड़े होकर ना, तो जस्टिस साहब मैं हाथ जोड़ के आपके अर्ज करता हूँ, नहीं बाबा जी को बाहर निकालें, ये क्या कर रहे हैं। तो वो केस आज तक नहीं हुआ। ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये है कि डबल पेंशन जो हमारा हक है, हम अपने बजट के लिए तगोदो में थे। हमने काफ़ी जाके सेक्रेटरीट में लोगों से मुलाकात की। अब एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से मोहम्मद अली बुखारी साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें इतनी तसल्ली और दिलासा दिया। वो कहते हैं जी आप पेंशनर हैं, आप फिक्र ना करें, आपका ये हक है, आपको मिलेगा। तो हमें कल इतला मिली है कि हमारे बजट में जितना हमने डिमांड की थी उतना तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसके नज़दीक माशाल्लाह उन्होंने कोई अच्छी खासी रकम 12 से 15 करोड़ माशाल्लाह इजाफा करने की
बेहतरीन अमल, बेहतरीन तो इक़दाम। इसमें हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। बेहतरीन तो इक़दाम अपने है। इंतजामिया ने जिन्होंने तगोदो की या हमने दौड़ें लगाई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें सिर्फ इस वजह है कि जहां हमारी पेंशन 72 साल के बाद डबल होनी है, उसके ऊपर खुसूसी हमदर्दाना गौर किया जाए। हमारे नए एमडी साहब आप आए हैं, तकरीबन महीना होने को है। आसम जावेद साहब हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर हाउस में, अब यहाँ आए हैं। उनके बारे में हमने बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं कि वो बड़े तम्मल मजाज और दर्द दिल रखने वाले हैं। वो हर बंदे की आवाज़ सुनते हैं, तो हमने उनसे भी मिलना है, उनसे भी गुजारिश करनी है। ऐसे लोग अल्लाह के इंसान होते हैं, अल्लाह का पैगाम देने वाले लोग होते हैं कि जिनके बारे में देखिए अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई और आपके पास उनकी जो हवा आई है वो बड़ी पॉजिटिव आई है। ऐसे लोग बेशक अल्लाह वाले होते हैं कि जिनकी इतनी अच्छी आवाज़ पहले आ जाती है। मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कहते हैं कि पेंशनर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्यों वो इंसान नहीं होता, या पेंशन के कोई टॉपिक ही नहीं है। जिस बंदे ने महकमे को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो इतनी मेहनत कर सके। और आप लोग सब जानते हैं कि मुल्क में अब कैसे हमारा कितनी ज़िंदगी है या कैसे हालात है। तो पेंशनर जो है वो अपनी जब पेंशन लेकर आता है, वो उसने जो मेहनत की होती है ना, जो ज़िंदगी के कीमती साल उस महकमे को दिए होते हैं, वो उसका इनाम होता है। तो खुदारा ऐसी बातें मत क्या करें कि पेंशनर को कोई इज्जत ना दी जाए, जबकि उस वक्त उसको ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है उस महकमे से, जहाँ उसने ज़िंदगी के 60 साल अपनी पूरी ज़िंदगी 23 से 25 साल 30 साल उधर लगाए होते हैं। उसका एहसास करें और पेंशन के बारे में सोचें कि पेंशन जो है वो उसकी मेहनत का समर है जो उसे मिलना है और मिलना चाहिए। कोई कहता है ना कि जी तनख्वाह दे दी, वो उसमें से कटवा रहा होता है, अपने पैसे कटवा रहा होता है कि जो उसको मिलने होते हैं। आप सारी बातों को समझें। मेरा ख्याल है आप सब लोग समझदार हैं। हम लोग सिर्फ आपको हाईलाइट करके बात को आप तक पहुंचाते हैं कि आप इस पर अब अमल करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया नजम साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। कोई और पैगाम अपने सीनियर्स के लिए देना चाहते हैं, पेंशनर को देना चाहते हैं, ज़रूर बताइए, नाज़रीन तक पहुँचाइए। इंतज़ामिया से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो महंगाई का शदीद दौर जा रहा है, हाँ। जब इंसान पेंशन के स्टेज पे आता है, हाँ। आजकल तो बीमारी जवानी में ही लग जाती है। बिल्कुल। जब पेंशनर बनता है, बीमारियां उसके इर्द गिर्द होती हैं और वो मसाइल में गिरा होता है। सही बात। दवाइयों की कीमतें इंतहाई रूज पे चली गई हैं। हाँ। हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया वो इंतहाई महंगी हो गई हैं, पहुंच से दूर हो गई एक आम इंसान बहुत की। महंगी हो गई हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि पेंशन हमें बर वक्त दी जाए और हमारे कम से कम पेंशनर के मिजाज से खेलने से गुरेज़ रहें। हाँ। ताकि हमें बहुत खूबसूरत जुमला कहा नजम साहब ने कि इनके मिजाज से खेलने से गुरेज़ रहें। और पेंशन को बढ़ाने वक्त के साथ साथ महंगाई तो बढ़ रही है, मेडिसिन बढ़ रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो पेंशन क्यों रुकी हुई है, उसे भी बढ़ाएं और दुआ लीजिए, ऐसे काम कीजिए कि राहें आसान हो जाएं। बहुत शुक्रिया नजम साहब। साथियों बहुत शुक्रिया। फीडबैक चाहिए आपका, इसी पर बात करेंगे। 1-2 बार हम फिर आएंगे और आपके फीडबैक को सामने लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। आपने बताना है हमें। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ बांटें। आसानियाँ बांटेंगे, आसानियाँ नसीब होंगी। खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ नसीब होंगी। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।